खेड़ा। दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया पिछले एपिसोड में, तो इलेक्शन का दौर है, तो ये हमारी चर्चाएं आम व खास रहेगी। तो आज मेरे साथ मेहमान मोहम्मद असलम चौधरी, जो एडवोकेट भी हैं, कश्मीर से हैं, और राहुल समयाल, जो सामा टाइम्स के एडिटर भी हैं, पोर्टल है इनका, ये एक एनजीओ चलाते हैं, यूथ बार सोसाइटी, और सांबा के एक रेनोड फिगर हैं, ये शोभ जी हैं, जी एक बड़े पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और एक जंग जर्नलिस्ट या कहते हैं, और इनको ये अपनी अपनी बात खुद भी करेंगे और अपने अपने साथ में इंट्रोडक्शन भी करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मेरा आज यही मुद्दा है कि जैसे आपका लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन का दौर है, तो थोड़ा सा ये जो वोटर है, एक इलेक्टर है और जो एक इलेक्ट होने जा रहा है, और ये हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें भी, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, दो जो है जो कानून है, तो इन पे ही भाई क्या राइट है एक वोट का, और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मॉडल कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट है जो अब उस पर रहना चाहिए, अपने अपनी बात करने चाहिए, और ये जो बोर्ड का हक ये हमें कैसे मिला, ये भी बात रहेगी। और हम कश्मीर से हैं, सारे लोग जम्मू कश्मीर से, तो हम ये भी बात करेंगे आज इस चर्चा में कि जो ये कहते हैं कि 370 जो मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं 370 में, तो उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, क्या लोगों के अधिकार बदले हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिली है, ये जो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी के एसटी है, आज पहाड़ी भी उनमें एसटी में ही इंक्लूड हुए, तो उसकी सारी चर्चा है, और क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस पोलिटिकल पार्टीज के क्या क्या इशू है, और उनका मैनिफेस्टो क्या है, तो मुझे लगता है यही सारी बातें हैं असलम साहब। तो शुभन जी, मुझे लगता है कि ऐसे इन्हें भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं असलम साहब को ही कहेंगे, कश्मीर ताज है हिंदुस्तान का, कि असलम साहब शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब हम कश्मीर में मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं और जम्मू में करते हैं, तो बिल्कुल एक अंतर महसूस होता है। काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल कोड को मान रहे हो, और जो प्रोफेशनल एथिक्स होती है किसी भी प्रोफेशन की, जैसे मैं लॉयर हूँ तो हमारी प्रोफेशनल एथिक्स है, ऐसे जर्नलिस्ट की जो है, तो जब तक ना उसको माना जाए तब तक वो ग्लैमर आपके प्रोफेशन में नहीं आता। वो चीज़ मैंने कश्मीर प्रोविंस से जम्मू में पाई है कि यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन जो तराशे हुए चेहरे हैं जर्नलिज्म के, वो हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आगे चलते रहें, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। विदाउट मीडिया हम लीडर नहीं बन सकते, जब लीडर नहीं बनेंगे तो कानून नहीं बनाएंगे, जब कानून अच्छे नहीं बनेंगे तो जज साहब कितने भी अच्छे हों वो उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है उसको नुकसान पहुँचता है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारी इस चर्चा में शामिल हो, और अभी हम आपके उन सवालों के जवाब भी देंगे जो आपके होंगे, क्योंकि मीडिया उसी को कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को फेवर ना करे, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम ग्रूम कर पाएँ, जहाँ से हमारा समाजी रिफॉर्मेशन जो है वो मुमकिन हो। तो एक मैं असलम साहब आपकी बात को जोड़ देता हूँ, तो जो आपने कहा ना, तो आज 3 पिलर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी के हैं, तो 4th पिलर भी अपने आप को कहते हैं कौन, जो हमारा ये जो सबसे मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अभी तो डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एडवांस कर रहा है, सारे पोर्टल पे है, सारी न्यूज आपकी वेबसाइट पे है, तो एक ये 4th पिलर अपने आप को कहते हैं। लेकिन जो आपने बीच में बात की कि 4th पिलर बनना, जो संविधान में जिसका लीडर नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हर एक का है, जर्नलिज्म वो भी है, सब कुछ है, वैसे बात कोई नहीं है, लेकिन जो 3 पिलर रिकॉग्नाइज हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट, तो उनके मुकाबले में जे भी अपने को इनको अपना करना फुल्ली तौर पे नहीं,
इनको न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे हमारी ये 3 एजेंसियां, 3 का रोल स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहब, एक इस पे मैं बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपने बोला सबसे पहली बात है ना, जो व्यूअर है आज के टाइम पे वो पीआरओ करते हैं। इस चीज पे हमें बड़ा गौर करना है कि मैंने एक न्यूज की कोई गवर्नमेंट की फेवर में, तो तब भी मैं मीम का मटेरियल बन गया, और अगर एंटी करता हूँ तो भी मैं मीम का मटेरियल बनता हूँ। दिस इज द रिस्क वी पीपल आर टेकिंग। हम किसी के साथ में, किसी के खिलाफ नहीं है, हम खबर के साथ। और लोगों को ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि जब मेरे हाथ में मेरा माइक है, मैं सवाल कर रहा हूँ, तब मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन जब मेरा ये माइक हट जाता है उसके बाद मेरी भी पर्सनल जिंदगी है, मैं किसी के साथ भी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर बहुत छोटी, आज लोगों ने बोला कि बहुत एक्सपैंड हो गया, ये कुछ है, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर आज भी छोटा है। मैं अपने वाकये से एक बताऊंगा कि मुझे एक बार बचपन में कोई जूता पसंद आया और कोई शर्ट पसंद आई, खड़ीकतला की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जेब में पैसे नहीं, तो उन्होंने पूछा, ये नहीं पूछा गया कि तुम कौन, पूछा गया तुम किस घर से। मैंने अपने बाप दादा जी सबका नाम बताया, और जब मैं घर पहुंचा तो वो जूता और वो शर्ट मेरे बेड पे पड़ी थी। मैंने कहा आई डिडंट आस्क एनीबॉडी फॉर दिस थिंग, बट वो चीज मेरे घर पहुंची थी। ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती थी, मैं थी बोलूंगा। आज क्योंकि 370 का जैसा साहब ने जिक्र भी किया, कहीं ना कहीं एक डिजिटल में भी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन जिसमें कानूनन आता है सेक्शन 501, 504, 502, 503, जज साहब को मुझसे ज्यादा सा प्रेस लॉ जिसको बोलते हैं, उसकी समझ लोगों में नहीं। तो अपने लिए कानूनन खतरा या कानूनन वो बोलते ना कि अपने ऊपर कुछ बंदिश वो खुद ही लाए। ये जो शुभम जी आपने, मैं थोड़ा बैंक को आप दोबारा राहुल जी की तरफ से आएंगे, क्योंकि आपने जो कानून की बात की, मैं ये बता दूं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो संविधान में देता है, जो हमारे आर्टिकल 9 इसका है, उसमें काफी जिक्र और भी हैं, लेकिन जो पहली फ्रीडम है वो एक्सप्रेशन और स्पीच की है, तो उसका है। लेकिन जो आपने आगे किया ऐड कि कानून बनी, बोल सकते हो आप, लेकिन जवान आपकी ये दांतों में है, तो समझ के बोलना है, नहीं तो युवा अगर आप फिर अपने लिए डिफेमेशन का सूट, कंपनसेशन का सूट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, या और भी अगर कोई करोगे, जहां तक है, जहां मेरे फोन आते रहते हैं प्रेस वालों के, जनाब क्या हम पिक्चर दिखा सकते हैं किसी विक्टिम की जो हमारा ऑफेंसेस का नहीं दिखा सकते, पॉक्सो पे है हमारे, और किडनैपिंग तक भी है, रेप विक्टिम है, दूसरा है, मतलब कहने का मतलब, तो ये चीजें और कौन से बनाया थे, तो कहीं दिखाते हैं, तो जो आपने कहा उनको नॉलेज नहीं है, तो अभी मैंने कहा कि 4th पिलर आपने बनना है, तो फिर ये संविधान वाले, पार्लियामेंट वाले एक मास्टर से निकलते हैं, बोर्ड लेते हैं, फिर पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री कहते हैं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, तो एक प्रोसेस से होके निकलते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, पढ़ी लिखी सही है, और जो भी है केयर है, दूसरे हैं जो भी है, ये भी एक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से है, और जो हमारे जज हैं चाहे किसी भी लेवल पे हैं, तो वो तो एक एग्जाम पास करते हैं, वहां जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे ही जर्नलिज्म का बात है, जर्नलिज्म का भी एक प्रोसेस है, जर्नलिज्म का आपको डिग्री डिप्लोमा उससे गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो पहले हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी बढ़ चुकी है, जो आपने कहा कि भाई, तो उसमें कोई भी आ रहा है, कोई भी माइक पकड़ के आ गया, लेकिन मैं बताता हूँ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंटेलेक्ट में फर्क है, सुनना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसमें नॉलेज में बढ़ बदलना है, एक वो स्टेज है, फिर इंटेलेक्ट है, जो विवेक है कि डिस्प्लिन नहीं करना, ये मैंने काम करना नहीं करना, वो एक इंटेलेक्चुअल होगा, तो जे बनना पड़ेगा, तो फिर सही मैंने में 4th जी आप एथिक्स भी उसके साथ जुड़ेंगी, जैसे कि जैसा आपने फरमाया है, शुभम जी ने बात की, जैसा हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, सुल्तान जी ने बात की, 4th पिलर
हम क्यों कहते हैं मीडिया को, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या काम कर रही है, उसमें क्या कमियां हैं, या लेजिस्लेटिव ने कौन सा लॉ बनाया उसमें क्या कमी है, ये कौन बताएगा हमें? लेमैन को तो उसके बारे में पता नहीं। तो ये उनकी कमियों को उजागर करेगा मीडिया, तो तब जाके कोई जुडिशरी में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट खुद संज्ञान लेगी उस पर। उनकी कमियां गिनाने के लिए फोर्थ पिलर है, इसलिए कहा जाता है कि अनबाइस्ड होकर वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो शुभम जी ने जैसा बताया कि कई बार रिपोर्टिंग में ऐसा हो जाता है कि हम किसी के फेवर में बात कर दें, बात फेवर की नहीं होती, बात सही होती है, तब भी हमें खतरा हो जाता है कि ये ऐसे हो रहा है, तो ये चलता है। लेकिन फिर भी हमें एज ए फोर्थ पिलर मीडिया को बनाकर दिखाना चाहिए कि लोगों का विश्वास जो है वो मीडिया पे ही का है। मैं राहुल जी आपकी एक बात में ऐड करूंगा, जो आपने बोला ना लेमैन की बात में मैं यही कहूंगा, फोर्थ पिलर का एक ही काम है, पर्दा उठाना, डालने का काम फोर्थ पिलर का है। लेकिन हाँ। बिल्कुल जो आपने बताया कि नेशनल इंटीग्रिटी के हवाले से हमें थोड़ा सतर्क की ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसका, क्योंकि वी आर सराउंडेड, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री सराउंडेड विद कॉन्फ्लिक्ट जोन। बिल्कुल we are in जो conflict भी zone। चीजें जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी इस तरह के प्रोविजंस हैं कि Provisions। हम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं नहीं दे सकते, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सेकंड, जो देश की सिक्योरिटी के साथ कोई चीज बिल्कुल। जुड़ी हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अब उससे sovereignty आपने कैसे जो बोला ना बढ़ेगी? आरटीआई में क्या बड़े सारे नहीं मैं इसको थोड़ा 1 मिनट लूंगा, इसमें थोड़ा लीगल फर्क थोड़ा दिखा के मैं आगे आपके हवाले को डिस्कशन को करूंगा। जो आपने कहा बड़े सीधे आज जुड़ रही है बात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहाँ से निकला? एक जजमेंट है, उन्होंने कहा कि यार आप, मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को जो IAS और PS के हम करते हैं ना वहाँ पे पूछते हैं, तो वो जो जजमेंट थी तो उन्होंने कहा यार फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आप बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और एक्सप्रेशन, उसने कहा यार इंफॉर्मेशन होगी वो उनको पोलिटिकल लीडर होगा बात कर सकेगा, जज वो क्या कर सकता फैसला कर सकेगा, अगर उसके एग्जीक्यूटिव कोई आगे काम करेगा। अगर एक क्लॉज लग जाएगा, जैसे आपने कहा खोलना है, पत्रकार खोलता है चीज को, नंगा करता है, मतलब उसको समझो वो करता है, उजागर करता है चीजों को। लेकिन बात वही है, जैसे इन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी क्लॉज हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, जो इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकता। तो इसलिए चौथे पिलर को जो करना है वो उसके दायरे पैरामीटर शुड बी देयर, अदरवाइज वो खुद वल्नरेबल हो जाएगा बिल्कुल फॉर ए क्रिमिनल बिल्कुल प्रोसीडिंग एक्शन। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इरोड नहीं होनी चाहिए इस सारी चीज में, और खुद उसकी वो होगी। मैं अभी का देख रहा था कि अभी रिसेंटली जैसे आपने बोला पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, तो बड़े सारों का सवाल आ जाता सीधे आके कि वो सीधे पूछा मोदी को वोट देते ऐसे। सबसे पहली बात हमें ये तो समझना पड़ेगा ये अलग तो हम बोलते हैं कि किस लिए, कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए ही आप एमपीज बनाते हैं। तो जो सवाल कर रहा है वो पहले ही ये असल तो देखिए एक ही बात, हाँ बस ये ओके कानून में लीडिंग बस देयर कैन नॉट बी ए लीडिंग क्वेश्चन। तो देखिए इसका मतलब है कि आप मोदी की तरफ से आए और वो दूसरे कहा राहुल को वोट देना चाहते हैं, मतलब उकसाते वो ना ये उसको ये कहना है हो जाएगा माइक पकड़ेगा कि क्या पॉलिटिकल माहौल क्या है, आपने देखना है, देखते हैं प्रेस रिपोर्ट उसको वो और उस पे होते हैं भारत की बात है डालते हैं, अपना कुछ नहीं बोलते, वो एक दिखाता है जैसे फौजी पत्रकार आपने निकाला वहां से और मार्केट में डाल दिया, लेट द पीपल डिस्कस एप्रिशिएट। और आपने जैसे बात की ना, बड़ी बात तो ऐसा मैं देखता हूँ कि वो बोलने नहीं देते, आप क्या जैसा मतलब कि इफ यू आर सिटिंग विद द जज एंड यू आर डूइंग दिस हाँ जी बोलिए, मतलब वो अननेसेसरी टीआरपी चीप टीआरपी जो मैं बोलता हूँ उसके लिए आप एक और मैं बात करूंगा शुभम जी, आपसे मैं थोड़ा सा जो आपने बात तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, आगे मुझे पिकअप कर रहे तो मैं इसको मानूं, मैं प्रैक्टिकल से बताऊंगा आपको। जो आपने कहा ना होता क्या है, देखिए मैंने पहले किया कि जर्नलिज्म का प्रोफेशनल
डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। डिप्लोमा बिल्कुल। ये होता है, और कई एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हम नहीं कहते हाँ कोई बात नहीं, हमारे कॉलेज, लेकिन आपको एक चूज करने पड़ेगी। जैसे आपने देखा है एक बहुत बिग बड़ा एक हाउस है, एक तो मुझे न्यूज या पार्टनर पे है, उसने अलग अलग बंदे रखे हो, जैसे एक न्यूज पेपर, एक न्यूज पार्टनर है, उसने आपको क्या करना है, आपको कोर्ट की न्यूज लानी, एक ऊपर लेवल में क्या हो रहा है, हाँ। उस पर वासीगढ़ में क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है, दूसरा तीसरा बांटे हुए चीजें। फिर वो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस ने भी किया हुआ जर्नलिज्म का, वो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, वही जर्नलिस्ट, मैंने यहाँ तक देखा, मैंने किसी का नाम लूंगा, मैं अभी इस सिलसिले में भी इन्वॉल्व हो गया हूँ इस मामले में, वो माइक उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंटों को इंटरप्रेट पढ़ना स्टार्ट जब किसी ने कोई लॉ की बात ही नहीं, मेरी इनको लॉ का नहीं कभी किताब पढ़ी है, हाँ मैं ऐसे कहूँ, मैंने एक को कहा, मैंने कहा ये मेरा जी बेबी नहीं है, आप ये छोड़ दो जिसने कोई लॉ जिसकी बात करते हैं, और अगर आपने कोई करना है तो आप उसका एक एडवोकेट के पास है, एक जज के पास चले जाओ, बिल्कुल। और उससे पूछो सर ऐसी जजमेंट आई है, उनसे क्वेरीज करो, उससे उनसे- हाँ, बिल्कुल। ताकि लोगों को मिसगाइड मत करो। मुझे याद है एक बार एक आए थे नोटिस में कि जो थानों में लगे हाँ, जैसे हमने सीसीटीवी मैं डायरेक्टली सर के पास आया, मैंने कहा सर ये वाली चीज हाँ। कॉमन मैन के लिए बड़ी जरूरी है, एंड इट इज दिस इज योर कप ऑफ टी नॉट माइन, ये चीज समझना पड़ेगा, ये बड़ी जरूरत वो हमने एपिसोड किया हमने सीसीटीवी वी पे। डू 45-50 मिनट एपिसोड, और उसके बाद मेरे अच्छा, एक और दो-तीन मजेदार है। न्यूज़ भी हुई जहाँ मेरे को एक बार इन्होंने किया सब बनाया कि हाँ। वहाँ पे ये जो हमारे स्ट्रेट ऑन पे, देखिए जो आप बातें करो ना, हमें थोड़ी थोड़ी याद आ अच्छा, रही उस पे एक बात भी आई, तो फिर मैं जैसा बोले, कुछ बंदे मुझे सामने बोले ये आवारा कुत्तों पे ये कौन सी डिस्कशन है, ये डिस्कशन का मैं जैसा उससे बात की, मैं जैसा बोले सांबा में एक लड़का मर गया तो आवारा कुत्तों की वजह से, हाँ आपने मुझे हाँ कुत्ते उसके घर से उसके बाहर आए, हाँ। भौंकने लगे, वो उनको भगाने के लिए स्टिक लेके आया, स्टिक मारने की कोशिश की, वो शख्स से गिर गया, उसी वक्त मर गया। इस पे भी और आप क्या करते हो? उनके लिए आवारा कुत्ते क्या होंगे? नहीं वो छोड़ो राहुल जी, हाँ। ये इंटरनेशनल है, एक एजेंसी है पैक्ट, आपने सुना होगा, हाँ। वो इतने एनिमल फ्रेंडली लोग हैं, मतलब वो ये नहीं है कि ये जो कबारा स्टेट डॉग के लिए एनजीओ बनी है, हाँ। और उनको पूरा एक रेगुलराइज करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैंने उसको गिनाई दिया, तो ये मत कहो। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो एरिया है बांटना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक्सपर्टाइज लो, पढ़ाई से लो, एक्सपीरियंस से लो, हमें कुछ नहीं, लेकिन उस दिन बाद के और एक जमानत हो गई आपको, जो मैं ला के करता हूँ, जमानत कैसे हुई फलाना है, मैंने उसको बताया, फिर मेरी पत्रकार से बात हो रही है, मैंने कहा उसमें इसमें कुछ नहीं था, आपने 436A, मैंने उसको लिखा यहाँ से, उसका ये बात है ना कमेंट्स, मैंने 436A आप पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर का आधी सजा उसने आगे ही काट ली थी, तुमने पढ़ा जज ने क्या लिखा था, जस्टिस ने लिखा है उसमें जजमेंट की भाई आधी सजा इसने आगे ही तो बेल का उसका राइट है, राइट मीन ही कैन अप्लाई, बाकी तो डिस्कशन कोर्ट की है, बिल्कुल। तो मैं तू क्या इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ, तो वो बातें जो है मैंने उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो अब पॉलिटिक्स में कसरत से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अक्सरियत यूथ है। खासकर बिल्कुल यूथ और वुमेन, आफ्टर रिजर्वेशन बिल जो वुमेन के लिए पास हुई, तो ऐसे ही हम कल बातचीत कर रहे थे, हमारी डिस्कशन में एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है आयशा चौधरी जी, तो वो बारामूला से इलेक्शन एमपी का लड़ रही है, तो इसी पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या वजह है कि यूथ और वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इनकी कामयाबी किस हद तक मुमकिन है, जबकि बड़े मगरमच्छ जो पॉलिटिकल खानदान है वो वहाँ पर बैठे हैं और उनका सियासी तजर्बा भी है, तो इस सारी चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, तो उसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा एक ही इस पे सवाल नहीं, मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं तकरीर में बोल देता हूँ वुमेन को, मैंने कहा 33% मिल गया आपको, आप इसी तरह रोते रहो, आपको 50% भी मिल जाएगा, बिल्कुल। और जो ज्यादा दिक्कत है वो मेल डोमिनेंस को ज्यादा होगी, हाँ। जो मैं सबसे बड़ी बात करूँ, क्योंकि नहीं, अब ये काफी शुभम जी लंबा हो जाएगा, मैं कुछ कार्ड में बात करूँ। देखिए जो रिजर्वेशन किसी को भी नहीं, संविधान में
इसका एक सिलसिला है, इसमें बहुत कमेटी बैठती है, बोर्ड बैठती है, बहुत सा काम होता है कि वाकया है। हम क्या आपको कन्फाइन मत करो जम्मू की मूवमेंट को, आप देखो पहाड़ की मूवमेंट को। जैसे कल आशिया ने कहा कि एक दिन लग जाता है राजन डॉक्टर के पूरा डॉक्टर के पास में, वो हमारे जो हमारे साथ एडवोकेट शरीफ था जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमें डिफिकल्टीज आती हैं जो एसेंशियल कम्युनिटी अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पहाड़ों पे या वो अच्छा ये मैं आशिया का जो एक मैं जोड़ लूंगा जी जो आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से आ रहा है रिपब्लिक पार्टी, ये एक इसने पूरा फायदा लिया दोनों चीजों, ये पेमेंट भी है और ये ट्राइबल कम्युनिटी से भी, तो और इसमें लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप अच्छा सर जी, मैं इसी रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगा कि आशिया जी आपने बताया कि सुपर मॉडल भी रह चुकी हैं 2022 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल इंटरनेशनल सुपर मॉडल, वो उनका सफर कैसे मतलब रहा, वो कैसे वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें। उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी में ही अपनी तालीम हासिल की है अच्छा, और गुर्जर समाज एक कन्फाइनेड समाज है, सूफीज़म की तरफ इनका ज़्यादा रुझान रहता है, हाँ तो हार्डली इनमें से एक दो के लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं। तो आयशा जी को मौका मिला और इसको करेक्टर में ढल जाने का जो आर्ट है वो इनमें है। अच्छा, और अभी एक मूवी शायद आ रही है 370 पर जिसमें कैटरीना कैफ के साथ भी ये काम कर रही है। बहुत बड़ी बात है तो कि एक- ट्राइबल और हमने कल एक सवाल पूछा था इसको, बड़े मैंने कहा देखो बड़ा बड़ा मजेदार बात है, हमने कहा भाई इसको लोग क्या करते हैं, सबसे ग्लैमर की दुनिया में पैसा भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पैसा भी है बिल्कुल। और नाम भी है ग्लैमर की दुनिया में। तो मैंने कहा आप और देखिए पहले ग्लैमर और पैसा कमाते हैं लोग जो इसमें फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, आर्ट एंड कल्चर जो भी है। तो मैं जैसे आपकी अभी ठीक है बारिश में आई कंगना राउत आ रही है, हाँ हेमा मालिनी आई, बिल्कुल। और आपकी जयप्रदा थी, और भी बड़े और भी बहुत सारे। और आपको साउथ इंडियन में मैक्सिमम है। आप क्यों आ रही हो, अभी आपका कैरियर है, हाँ। बॉलीवुड है, हॉलीवुड, जंग वो भी और young age में। यंग एज में 25, और आपने एक कोच ने कहा कि मेरा बच्चा 2 मंथ है, तो आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन लड़की बहुत बड़ी फैशन कि मैं पैशन मैं खिदमत करना चाहता और बड़ा टफ हूँ अपने कौम के बहुत बड़ी बात है। वुमेन की, और उसने कन्फाइन रखा है ट्राइबल विमेन चिल्ड्रन, और कहती है हमने जहाँ तक डिस्कस किया कि वॉशरूम कोर्स में नहीं, जैसे उड़ी हाँ, की कोई बात public का हमने जिक्र किया बाहर है। शबीर साहब थे हमारे साथ तो वहाँ पे नहीं है लड़कियों को ये जो अपना सफाई कैसे गवर्नमेंट रखनी है, हैसियत जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड में बच्चियों हाँ, को, बिल्कुल वो बिल्कुल सारा ये इसने कहा कि मैं ये भी काम करूंगा। लेकिन टफ टेरेन का जैसे आपने बोला कि अब इतना टफ टेरेन चूज कर रही है क्योंकि नेची बॉलीवुड में भी 370 और टिकट कर रही है, मूवीज कर रही है, इतना सारा कुछ करने के बाद क्या लगता है कि वो वापस उसी जो चीज में एक्सेप्टेंस लोगों में, क्योंकि श्रीनगर को जो हम देखते थे पुराने टाइम पर, श्रीनगर कश्मीर की मैं पूरी बात करूंगा, कश्मीर में लाल देव जैसे इतने बड़े बड़े राइटर्स हुई फीमेल में, और बड़ी नुसरत बहने, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो हमने देखा 90s के बाद कहीं ना कहीं वो एरा घटता गया, आप बोलो कंजर्वेशन की तरफ चलता गया, तो क्या एक्सेप्टेंस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वल्गैरिटी जब किसी भी मूवी में होती है वो मूवी नहीं चलती। आपने शोले मूवी से लेके अभी तक अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो वो मूवीज नहीं चली होंगी जिनमें वल्गैरिटी हो, जिनमें कोई मैसेज ही ना हो, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड मूवी जिसमें नाइट मूवी पॉलिटिक्स पे थी, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, हम सब ने देखी है, और हर कोई उसको पसंद करता है। तो स्क्रिप्ट में ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि जिसमें पॉलिटिकल किरदार ही हो मूवी में, जिसमें लोगों की खिदमत करने, जैसे कंगना रनावत पॉलिटिक्स में आई तो इससे पहले एक मूवी में दिखा रही है, तो वो मूवी का आप देख लें, या हुमा कुरैशी जी अभी आई है महारानी में वेब सीरीज़ में, तो मुझे लगता है कि आपको जो रोल दिया जाएगा उस रोल पे आप अगर खरा उतरते हो तो आप प्रैक्टिकली भी अच्छा स्मृति ईरानी जी हैं हमारी, वो भी मूवी का एक प्रोडक्ट पहले Serial drama से। आर्टिस्ट थी, वो भी आर्टिस्ट। तो ये मैंने जो आप जो ये कर रहे हैं, कश्मीर आप बदल चुका है। हाँ कुछ- 370 के बाद ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है जो आप पहले कह रहे हो, एक ट्रेडिशनल पूरी दुनिया की जो मिस यूनिवर्स थी, जो
ब्यूटी पेजेंट्स जिन्होंने जीता था, उन्होंने अभी रिसेंटली कश्मीर में विजिट किया। Visit किया, बिल्कुल। शिकारा में वो बैठी, ताज में रही, गुलमर्ग चली गई, और उसको आर्ट सलम क्वीन जो रूबल नागी जी, वो शायद इसको लीड कर रही थी। तो अभी उड़ी में सेल्फी पॉइंट रूबल नागी ने इंस्टॉल कर दिया। कश्मीर के अंदर नौजवान लड़कियां जो है IAS IPS में जा रही जा हैं। रही है। डॉक्टर सेरिश असगर का आपने नाम सुना होगा, SSP शोपियां हाँ। है, हमारी तनुश्री मैडम बहुत बढ़िया काम कर रही है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। आप देखें कि सबसे ज्यादा फॉलोअर जम्मू कश्मीर में अगर किसी के डॉक्टर सेरिश असगर के, शी इज द फर्स्ट मुस्लिम IAS ऑफिसर। तो ऐसा कुछ नहीं है, और IPS में भी थी वो, और IPS में मैं यूके वाली को भी देख रहा हूँ जो यूके जाके बोल रहे हैं आई एम नॉट मौलाना। हाँ क्या नाम वो देखिए, मैं जो अभी चेंजेस जो आ रही है ना, सिनेरियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक जो हालात हैं कश्मीर में, अभी ज़्यादा इन्होंने पहले बात की, पहले हम एक चर्चा में थे कि क्या जो हमें कोई इनकरेजमेंट, कोई हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलेगा कि यूथ और विमेन को जो जम्मू कश्मीर से हैं कि भाई पार्टिसिपेशन के लिए। तो मैंने इनको कहा भाई देखो, बातें हैं वो स्लोगन देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन खुद निकलना पड़ता है। जो भी आज आई है वो अपने माइंड बना के आई है, उसको अपॉर्चुनिटी है। हाँ इस वक्त, हाँ एक टाइम था उस वक्त, ठीक है आपकी बात, वहां पे भी दिल्ली वाले भी चाहते थे कि भाई ये पॉलिटिक्स जो है, जो हुकूमत जो है कन्फाइंड रहे कुछ फैमिलीज के पास, लेकिन अभी वो बात खत्म हो चुकी है। मीन्स की अब कहने का मतलब है कि 370 के बाद आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, आइडियोलॉजी भी चेंज हो रही है, यूथ इस तरीके से और participate यूथ और कर रहा है। women और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो गई है। हाँ हाँ वुमेन एक ट्राइबल लोगों को, गुजर और बकरवाल पहाड़ी, बिल्कुल। आपको पता है 10 बिल्कुल। सीटें इस बार जाएंगे असेंबली के उनकी। सिर्फ हाँ। और तो ये जो आपकी आगे विमेन की, हाँ। इनकी भी इनकी भी मिल गई। असेंबली में या पार्लियामेंट में जहाँ पे भी, और आगे तो DDC पंचायती राज और उसमें भी reservation। आगे ही है। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको प्यार होना, जूथ है, हाँ जूथ को मोटिवेट करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना, और जूथ को आप समझाना पड़ेगा नशे से निकलो बाहर, नशा खोड़ी से निकलो बाहर, और अपने आप को समझो, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ, और ये मोटिवेट नहीं हो चाहे अक्रॉस द बॉर्डर जो आज चलता रहा, भाई इसके उनके बहकावे में आओ, क्या हुआ, कितने लोग मरे, क्या निकाला, कितना टाइम लगा। आप असम साहब वहाँ हैं 89 से लेके हम तो मैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से उड़ी जो पिक्चर मिली है, और उड़ी पे भी एक इन्होंने मूवी जो बनी है, और वो क्या एपिसोड हुआ वहाँ पे, किस हालत में था, ये तो आप ऐसा- देखते ऐसे हैं, हालात बने कि उसके ऊपर पूरी मूवी बनाई। मूवी बन गई। असल में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया, व्हाई अठावले व्हाई नॉट द मेन स्ट्रीम पार्टी, मेन चीज है हर कोई भाजपा या नहीं आप इसका कह सकते हो मेन स्ट्रीम को वो है, नेशनल पार्टी है, और वो एक Alliance में भी है। वो भी कहते हैं कि एक मतलब वो शेड्यूल कास्ट के बिल्कुल। बुनियाद पे उनका जो है। नहीं, लेकिन हमारे भाजपा पे भी बड़ी जगह है, OBC मोर्चा, ST मोर्चा, लेकिन पहाड़ी ये गुजरों की बात तो ये- रविंद्र रैना भी करते हाँ, हैं। ये पार्टी जो है ये कन्फाइंड है सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स के दायरे में, और जो पिछड़े हुए तबके हैं, मतलब आप सोचो कि एक भी आदमी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन एक मैं जोड़ जी असम साहब मैं इस पे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा। एक बताइए, अगर ये अभी सारा अपना सब कुछ मुशवर करके आ रही है या असम साहब आ रहे हैं, क्या इनको मौका मिलता, क्या कोई मैंडेट देता है इनको? नहीं, mandate मिलता नहीं, या इनको रिप्रेजेंटेटिव की वहाँ पे कम से कम mandate तो आप कुछ इनिशिएट करो ना। सही कह रहे हैं आप। अब देखो ना, आपको अपनी आपने देखना कि मैंने कैसे करना चाहिए। नहीं, और मैंडेट मिलता भी था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई गुज्जर पार्लियामेंट में जाए। जाए। 73,000 पे सलामुद्दीन बजाड़ को नॉर्थ कश्मीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उधरी वो स्टॉप हो गया। उसके बाद राजा एजाज साहब पहाड़ी कैंडिडेट थे, 1 लाख वोट के आसपास लिया, एक नहीं खटाना लग साहब तो पाया। है। मियां अल्ताफ साहब थे, खटाना साहब। खटाना साहब को नॉमिनेशन किया, नोएट विदाउट नॉमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर की आधी पॉपुलेशन भी पिछड़े तबकात को अकोमोडेट उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से ये करना सब चाहिए। कश्मीर की लंबी बातें, इतनी सिटी में जाना पड़ेगा, लंबा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। कुछ सारा देखना पड़ेगा। नहीं, वो हमें पता है, वो कोई पार हमें नहीं करता है। जात पात इसमें नहीं होना है। मैं हमारा यही है कि जंग जूथ आ गया है, कश्मीर का मैं तो वैसे भी youth conference को support विमेन समझे,
अपना राइट, चिल्ड्रन का राइट है। तो जे जो और जो रिजर्वेशन पॉलिसी हाँ। वगैरह के बेनिफिट है वो भी खानदानी राज की तरफ शिफ्ट बिल्कुल ना हो। मैंने ये पहले ही हम बात कर रहे थे, हम पहले ही बात कर रहे हैं, हम मैंने ये पॉलिटिकल बात हो जाए ये कुछ लोगों को अच्छी लगेगी। हम तो कहते हैं कि जो ये लोग वाकई ही नोवेटिक हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो तो वो डिजर्विंग है, तो उनको रिजर्वेशन के लिए देनी चाहिए और मौका देना चाहिए। नहीं सर, इसमें इसी बात हम है नहीं है कि बोले आपको कंटिन्यू कितना रहता है, तो क्लासेस इनमें एक नीट हो जाएगी हो नहीं। इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, जैसे कि अभी भी हम देखते हैं जैसे कोई आईएएस नोमैटिक में आईएएस बन गया, तो मुझे लगता है कि उसको नाउ ये कंटेस्ट वही मैं उसी सिलसिले में मैं बात कर उसी रहा कंटेस्ट में हाँ। देखिए, ऐसे ही क्योंकि हमारे शेड्यूल को पास आपको भी देखना कितने आपने जैसे नाम लिया, मैडम का नाम लिया, और उनसे पहले शाहिद इकबाल चौधरी, वो तो रोल मॉडल है हर किसी के लिए। मैं जब भी मैं किसी भी गुज्जर बच्चे के पास जाता हूँ तो एवरीबॉडी, उनका मैम का नाम कम है लेकिन शाहिद इकबाल चौधरी, तो मतलब इस तरह की वो अपनी वर्क एथिक्स के लिए भी जाना जाते हैं। चलो हम लंबी हो जाएगी बात, हम ये कहेंगे कि अभी हम थोड़ा हम ये कहेंगे कि आप लोग सजेस्ट करें, लोग हैं आयशा को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। नहीं सुनिए नहीं बिल्कुल मिल रहा है। मतलब क्योंकि लोगों का सुनिए हम लोगों को एक संदेश दो, पत्रकारों हम भी बात करेंगे कि भाई लोगों को वोट क्या चीज देखनी है, कैसे वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट का हक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, लंबा चौड़ा हुआ था, कुर्बानियां हुई है, उसके बाद देखो पीछे जाओ, प्री इंडिपेंडेंस इसको वोट देने का जो बड़े वीरदार थे, बड़े जो पढ़े लिखे थे, सिलेक्टेड लोग, आज एक छोटा बड़ा गरीब अमीर किसी भी कम्युनिटी से है इक्वल है। आबादी का भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक वोट है, और एक छोटा जो कॉबलर है काम करता है, कॉबलर काम करता है, तो छोटा मोटा लेबर है वो भी एक वोट। तो इनको थोड़ा सा आपको एजुकेट करो कि लोग वोटर क्या देखे, क्या पार्टी का मैनिफेस्टो देखो, पार्टी देखे, एजेंडा देखे, कैंडिडेट देखे। एक आपने सही कहा, सबसे पहले तो हमें ये है कि हमें बोर्ड जरूर डालना है। पहला मैसेज तो ये है कि पार्टिसिपेशन जरूरी है। गवर्नमेंट इसके लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने लेवल पे भी करने चाहिए, सभी को समझाना चाहिए, मीडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए, मीडिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि जब तक वोटर वोट देने नहीं आएगा तब तक हमें सही पता, जब तक लार्जर पार्टिसिपेशन है ना होगी तब तक उसका कोई वो निकलेगा। दूसरी बात जैसा आपने जैसे बोला कि कैंडिडेट कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका खुद का कैलिबर कितना है, और लोगों में रहता है, लोगों में रहता है, जाता है, कॉम्पिटेंट है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, उसके बाद ही हमें अपना और ये भी देखना है कि पॉलिटिकल Affiliation एफिलिएशन कहाँ है। बिल्कुल। देखिए सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और जो यूनिटी ऑफ इंडिया है, जो हमने इसकी तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल के बाद आपके पास मौका आता है, फिर आप 5 साल खामोश रहोगे। बिल्कुल 5 साल के बाद आपको एक चीज यूज करने को मिलती है, तो फिर आपको अपना पूरा दिमाग लगा के सोच समझ कर सारा प्रॉस एंड कॉन्स देख के आपको लेकिन एक चीज लोगों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि लोगों में एक नाराजगी किस चीज की है कि लोग अभी तक उनके उजागर नहीं किया गया कि इसके रिगार्डिंग में तो आपके वोट की वैल्यू क्या है, यू गेटिंग कि आपके वोट की वैल्यू क्या है। मतलब मैं किसी को जाता हूँ ना, वोट ऊपर पहाड़ी पे चला जाऊँ, मैं वोट किसको देता, आए थे मफलर वाले, आए थे ओ वाले, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता कि पता नहीं कहीं भी थी, मतलब लोग इस तरह की बात नहीं ये एक मैं आपको रोकता हूँ शुभम जी, ये बात ठीक है, वोटर बड़ा समझदार है इंडिया का, एक मैं बताऊंगा क्यों ये बात समझ, वो अवॉइड करते हैं डिस्क्लोज वोटर बड़ा समझ, तभी तो इलेक्शन हमारी बड़ी जरूरत होती है जो हम इलेक्ट करते हैं, 2 मिनट सुनने आपकी बात। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये होता है कि वोटर को जो आम लोगों को जनरेशन को ये उस तक बात पहुंचनी चाहिए। फिर और आज मैंने देखा जो पढ़ा लिखा है ना, जो बड़ा समझदार बनता है अपने, उसका वो इधर उधर हो सकता है, बाकी जो नीचे जो वोटर है आम मजदूर जे किसान दूसरा तीसरा, ये पूरा एक ग्रुप में वोट करता है,
अपनी पूरी कम्युनिटी जहाँ से benefit हो। हाँ बेनिफिट भाई अभी हमें देखिए मसला होता है जैसे कोई आपने किसी को राइट्स मिले कोई राइट्स मिले नहीं बॉन्ड को कौन से मिले किसको कोई वो इन्वेस्टमेंट होगी सोशली इकोनॉमिकली Economically। पॉलिटिकली वो एक कम्युनिटी को तो पूरी कम्युनिटी को आज है क्या तभी तो आपका एजेंडा है तभी तो मैनिफेस्टो है बिल्कुल मैनिफेस्टो में जो चीजें आपने रखी हैं वो आप पब्लिक को प्रोवाइड करते हो तो पब्लिक आप पे विश्वास करेगी विश्वास करेगी कितना आपने अचीव किया कितना आगे कर रहे हो और सबसे बड़ी बात है आपके ट्रस्ट पॉलिटिकल ट्रस्ट अगर डेफिसिट है आपने कहा था कि क्या आयशा को समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है हाँ, जी बात। मैं दिल्ली में पिछले 1 महीने से था और 15 दिन आयशा भी कहीं प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रही थी तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्लामिक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर हर जगह पे देखा कि जितने स्पोर्ट इसको मिल रहा था मतलब इसको बेटी की तरह सब लोग इंटेलेक्चुअल्स और यहाँ तक कहा कुछ लोगों ने कि आप दूसरी जगहों पर भी आके कैंडिडेट तैयार करो अपने जैसे अपनी लॉबी की ताकि बाकी स्टेट्स में भी इस तरह की क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स हों और कंपेन करने के लिए कैटरीना कैफ की लॉबी से या कोई और ये intelligent है। काम कर रही है वहाँ से ये इंटेलिजेंट है स्टार कैंडिडेट जैसे ऐसे कोई भी कोई इवेंट होती है ना जिसको सिर्फ शक्ल नहीं देखते हैं फीचर और फिगर नहीं देखते हैं ये इंटेलेक्चुअल भी होते हैं इंटेलेक्चुअल देखो आपने और उसमें बाज़ाब्ता सवाल पूछे सवाल पूछे जाते हैं। लॉजिक को मैंने आपको वही बोला तो इंटेलेक्चुअल आज मैंने जो इसके साथ दो सारे तीन लोग जो है episode वो किए, accept कर रहे हाँ। हैं, बल्कि साथ आएंगे इंटेलेक्चुअल और जो पार्टी के और खासकर जंग मिनिस्टर हैं जंग, चावले जी हाँ, वो भी आएंगे। वो भी आएंगे उन्होंने कहा मैं खुद आऊंगा राहुल जी खुद में स्टार है तो ये जो बात थी मुझे लगता है काफी हमने चर्चा हाँ। की लेकिन तो सर मैं एक चीज चाहूंगा हाँ। नेक्स्ट टाइम कहीं भी आयशा खुद की होनी चाहिए वो नेक्स्ट आ जाएगी ना नेक्स्ट हो जाएगी ना क्योंकि पिछली बार हमारे साथ थी पिछले एपिसोड में क्योंकि इन्होंने तारीफ इतनी की है नेक्स्ट टाइम हम नहीं आप एपिसोड में आपके साथ तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अभी पड़ेगी तो एक formal इलेक्शन press तक conference आपको तो करनी वो है। तो आपको लोगों के साथ बांटो हम उसका मैं ना हूँ ये असलम साहब हूँ तो मैं तो जनरल एक कर रहा हूँ अवेयरनेस मेरा काम है अवेयरनेस इलेक्शन के प्रति जो लोगों में करना है मैं तो क्योंकि ये 3-4 एपिसोड में मेरे साथ आई है तो तब मैं देखा हूँ कि तब मैं इसकी पर्सनल मुझे है जानकारी तब मैं बात करूँगा बाकी लोगों को अपने ये एक जो इलेक्शन है जैसे राहुल जी ने कहा कि फुल पार्टिसिपेशन ये एक उत्सव की तरह सेलिब्रेशन की तरह जैसे ईद है दीपावली है उस दिन निकलना है ताकि ये कोई नहीं कहे कि भाई ये जैसे कश्मीर में होता था बाइकआउट कल्चर जैसे बाइकआउट कल्चर कश्मीर में होता था ये कितने 1000 वाला MLA 1000 बोलो 1000 अभी ये 10,000 वाला अब भी मुझे 4 लगता लाख है 5 लाख से बनना चाहिए कैंडिडेट तब मतलब पूरी जमहूरियत का पार्टिसिपेशन जो असल वो शक्ल और सूरत है वो सामने सही आता है। सही बात बोल तो तब आपको पता चलेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी और जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है ये है और हमारा ये फंडामेंटल राइट है फ्री है फेयरनेस और केशव नंद भारतीय जजमेंट की उसमें Basic structure। बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडियन तो आप से बातचीत करके बड़ी खुशी हुई आप लोग तो लोगों में रहते हो लोगों में और असलम साहब को तो एक यूथ आइकॉन भी है और अपनी कम्युनिटी में भी है और एडवोकेट हैं तो सभा में आपका काफी एनजीओ चलाते हैं और शुरू तो जनरल चलता रहता है हर जगह मिलता है ये पत्रकार हैं और डीप लेवल पे और जो इनकी बातों से लगता है कि इसको काफी नाराज है अपने समाज की कानून की ये है और फिर इनको जो ये बात करते हैं अपने संयम में रिस्ट्रिक्शन में ये जिसको पता है ना वो बंदा अपना हक रिस्ट्रिक्टेड ड्यूटी भी जो ये समझ जाता है ना वो काम जाता है जो कहते हैं मैं एब्सोल्यूट हूं कि मेरे आगे कोई नहीं है तो एब्सोल्यूट कोई नहीं है तो इसी से पावर तो जैसे है पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स क्योंकि ये भी पावर है फोर्थ मिनर वाली ये बहुत ज्यादा नशा है मतलब ऐसे कर देते हैं आगे में आकर क्या करता है तो उससे पूरे टकराव होता है ज्यादा अग्रेसिव है जैसे 3 को तीसरे मिनर
उनसे ज्यादा ये लोग अपना राइट, अपना हक जो हमारे संविधान में दिया गया है उसको उजागर करते हैं और क्लेम करते हैं। तो इनको थोड़ा सा ये भी है, इसमें हमने प्रेस को ज्यादा टच किया नहीं तो उसमें हमने तो ज्यादा प्रेस को टच किया है। तो इसलिए हम कोई प्रेजुडिस नहीं है, तो इनको साथ साथ में अपने ताकि ये प्रेस जो है फ्लोरिश करे, इसकी आइडेंटिटी हो, इनका लोग ट्रस्ट करें और जी हाँ, थैंक यू। And I am in last I say I am happy to see that कि इस तरह के कल्चर, इस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है जम्मू कश्मीर में, यही 370 की खबर है। थैंक यू वेरी मच।